आईपीओ आने वाला है 7 अक्टूबर 2025 को और क्लोज रहेगा 9 अक्टूबर को, यानी कि आपके पास 3 दिन है इसे अप्लाई करने के लिए। अब इसे हम डिटेल में समझते हैं कि कंपनी ऊपर क्या आरओई है, उसका क्या पी रेशियो है, सब कुछ इस डिटेल में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 37% है। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को निवेश पर 37% रिटर्न कमाकर दिया है, यानी कि अगर किसी ने 100 रुपए का निवेश किया होता तो उसको कितना मिलता, 37% उसको मुनाफा कमाया होता। तो ये बहुत ही आरओई स्ट्रांग है। आमतौर पर कितना होगा कि 15 या 20% होता है। तो अब देखते हैं दूसरे नंबर पर क्या है कि आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसने कितना कमा कर दिया, 42% एम्प्लॉयड को, यानी कि यह बताता है कि कंपनी अपने कुल पूंजी यानी कि इक्विटी प्लस डेब्ट पर कितना रिटर्न कमा रही है। यानी कि कंपनी अपने संसाधनों का बहुत ही प्रभावी उपयोग कर रही है और 40% से ऊपर का आरओसीई एक्सीलेंट लेवल माना जाता है। और तीसरे नंबर पर है ईबीटीडीए मार्जिन, ये 12% से ऊपर है दोस्तों, यानी कि हर 100 रुपए की बिक्री पर कंपनी 12 रुपए से ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। ये मध्यम स्तर का मार्जिन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर पर ये ठीक ठाक है। अब पीएटीए मार्जिन, ये क्या है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 9%, ऑलमोस्ट 9% यहाँ पर दिखाया है। यानी कि हर 100 रुपए की बिक्री पर 9 रुपये उसका शुद्ध मुनाफा कमाती है कंपनी। यह भी एक मजबूत नेट प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में क्या है कि 5 से 8% सामान्य है। अब कंपनी पर कितना डेब्ट है, यानी कि कंपनी ऊपर कितना कर्ज है, 0 है दोस्तों। यह सबसे बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि यह 0 डेब्ट वाली कंपनियां वित्तीय रूप से बहुत मजबूत मानी जाती है, यानी कि आपके ऊपर कोई कर्ज है ही नहीं, यानी कि कंपनी जो भी कमाएगी वो कंपनी के पास ही रहेगा। अब देखते हैं कि ईपीएस 32%, ईपीएस कितना है, 32 रुपीस बेसिक है। ईपीएस बताता है कि कंपनी ने प्रति शेयर कितना मुनाफा कमाया, यानी कि अगर किसी के पास कंपनी का एक शेयर है तो उस शेयर पर 32 रुपए की कमाई हुई, यानी कि यह आईपीओ वैल्यूएशन के लिए बहुत ही अहम मापदंड है। पी रेशियो यहां पर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आईपीओ का प्राइस अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। जैसे ही इश्यू प्राइस होगा, तय होगा, तब पी रेशियो भी निकाला जाएगा। तो रिटर्न ऑन नेट वर्थ यानी कि 37% है रिटर्न ऑन नेट वर्थ। यह लगभग आरओई के बराबर है, बताता है कि कंपनी अपनी नेटवर्थ पर कितना मुनाफा दे रही है, यानी कि शेयर होल्डर की पूंजी 30% का रिटर्न ले रही है। अब देखते हैं नाव यानी कि नेट एसेट वैल्यू 87 रुपीज है। नाव का मतलब है कि प्रति शेयर कंपनी की कुल संपत्ति कितनी है, यानी कि अगर कंपनी बंद हो जाए शेयर की वैल्यू 87 रुपीज होगी। अगर कंपनी बंद हो जाए तो भी हर शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 87 रुपीज। ये बेसिक वैल्यू होती है जिसकी तुलना में आईपीओ का प्राइस तय किया जाता है। तो ओवरऑल एनालिसिस क्या निकलता है कि आरओई भी बहुत मजबूत है, यानी कि शेयर होल्डर और कैपिटल दोनों अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं। ईबीटा यानी कि पीएटी मार्जिन भी अच्छा है, प्रॉफिटेबल स्वस्थ है, और डेब्ट रेशियो 0 है, कोई लोन नहीं, यानी कि फाइनेंशियल साउंड यहां पर हमें मिल रहा है। ईपीएस हाई है, प्रति शेयर अच्छी कमाई हो रही है, और नाउ डेब्ट शेयर की बुनियादी संपत्ति मजबूत है। ठीक है, तो अब फाइनल क्या कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो पहलू क्या है, फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, वैल्यूएशन भी फेयर टू साइटली प्रीमियम है, डेब्ट लेवल 0 है, प्रॉफिट ट्रेंड भी कंसिस्टेंटली अपसाइड की तरफ निकला है। तो यहां पर हमें लिस्टिंग गेन भी 10 से 15% का संभावित दिख रहा है, अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे तो ऑल ओवर में बोलना चाहूंगा कि यह आईपीओ बहुत ही अच्छा है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूं कि आप अप्लाई करें ही करें, मैं सिर्फ ये कंपनी का वैल्यूएशन और कंपनी के जो लेवल से कंपनी के बारे में बता रहा हूं कि कंपनी ऐसे ऐसे उसका फंडामेंटल है, और कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, और कंपनी कैसे काम कर रही है। ऑल ओवर यह वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, क्योंकि एक एलजी एक प्रीमियम मल्टीनेशनल और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत मजबूत है। इसीलिए मैं तो इसमें अप्लाई करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मैं आईपीओ को मेरे पास
15 से 20 अकाउंट है जिस पर मैं अप्लाई करूंगा। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। तो मिलते हैं नए लर्निंग और नए प्रेडिक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना कैपिटल बचा कर रखें। जय हिंद दोस्तों।